हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जीएस का प्रैक्टिस सेट करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधार नीतियाँ किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1991 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव। अगला है प्रश्न है, समय के साथ विसर्प लूप नदी के कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे कहते हैं, आपका क्या कहते हैं? उसे चाप झील कहते हैं और इसी को गोखुर झील भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महासागर की प्रपटी मुख्यतः सिलिका और किसकी बनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम से बनी होती है। जो महासागर की प्रपटी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। अगला आपका प्रश्न है, निम्न में कौन सा मोलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्टोपस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किस प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में नोट पैड एक टेक्स्ट संपादक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, विंडोज। अगला हमारा प्रश्न है, ऊष्मीमान को मात्रक द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो इसका उत्तर बी हो जाएगा किलोजूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, हम्पी के स्मारक के समूह का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, हरियर और बुक्का ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित मुहाने का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सरक्रीक नाम है। एक इसका थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित मुहाने का नाम सरक्रीक है। यह भारत और पाकिस्तान की सीमा पर 96 किलोमीटर लंबी एक ज्वारी एस्चुरी है। ठीक है, और जो गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध जिले और गुजरात के कच्छ ज़िले से एवं पाकिस्तान के सिंध ज़िले में से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अकबर का वर्ष किस वर्ष की आयु में सम्राट बना था? तो वो 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना था और अकबर का जो जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था और उसका जो राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1555 में हुआ था। अगला प्रश्न है, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गजनी का शासक था। अगला हमारा प्रश्न है, मृदा संरक्षण कि उस विधि को क्या कहते हैं जिसे समुच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है और रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए इकाइयाँ बनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, समुच्च रेखीय रोधिकाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अग्निशामकों में से कौन सी जो फायर ब्रिगेड होती है, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगला हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, सार्क कृषि केंद्र किस शहर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ढाका में स्थित है। लेकिन जब सार्क का मुख्यालय पूछेगा तो ये कहाँ स्थित है? काठमांडू में स्थित है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त नहीं होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रक से प्राप्त नहीं होता है। सकल घरेलू उत्पाद का परिभाषा देख लीजिए, किसी देश की आर्थिक सीमा में स्थित जो निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अलबरूनी द्वारा अरबी में लिखित किताब जिसे महाद्वीप का लेखा जोखा मिलता है उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, किताबुल हिंद। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का उत्तरी मैदान से बना होता है। तो किससे बना होता है? जलोढ़ मृदा से बना होता है। जलोढ़ मृदा क्या होती है? जलोढ़ मृदा का निर्माण जो है नदियों द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थों से होता है। यह बहुत उपजाऊ होता है। ठीक है, अगला हमारा है, धामेक स्तूप भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी के सारनाथ में स्थित है और इसका निर्माण किसने कराया था? अशोक ने करवाया था। अगला हमारा प्रश्न है, का सर्वोच्च मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दे पर पुनर्विचार कर सकती है? तो इसका सही उत्तर है सी, अपीली क्षेत्राधिकार। और अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय जो है उसके पुनर्विलोकन की शक्ति है। ठीक है, उसे पुनः विचार करने की उसके पास शक्ति है, अनुच्छेद 137। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान
के किस संशोधन में के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 15वें। ठीक है, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 15वें। और कब? 1963 में। अगला हमारा प्रश्न है, दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 तक शासन किया? तो ये कश्मीर में शासन किया। रानी दिद्दा जो थी लोहार वंश के शासक संग्राम राज की पुत्री थी और उनका विवाह क्षेमेंद्रगुप्त से हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को के नाम से जाना जाता है? तो इसका कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो सतलज और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। और जो नेपाल हिमालय जो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र है उसे नेपाल हिमालय कहा जाता है। और आपका जो है पंजाब हिमालय सतलज और सिंधु नदी जो है, सतलज और सिंधु नदी के बीच को क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सबसे पहले बनने वाला प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? तो इसे प्रोटोजाइलम कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा किस रूप में मान्यता देते थे? सामंत के रूप में मान्यता देते थे। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियां प्रणालियों से बने हैं जो सिंधु गंगा और हैं तो ब्रह्मपुत्र हैं। ठीक है, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला हमारा प्रश्न है, सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण से होता है तो क्या होता है? कम होता है। जो सर्पी घर्षण होता है स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? कम होता है। अगला हमारा प्रश्न है, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संक्षारण कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाला कवच काम करता है? तो ये समताप मंडल में काम करता है, यहीं पे ओजोन मंडल पाया जाता है। ठीक है, ओजोन वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को आने से पृथ्वी पर रोकता है। ठीक है, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो ये अनुच्छेद 360 का प्रयोग करके। अगला हमारा प्रश्न है, पूना समझौता महात्मा गांधी के बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो ये हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, उत्तर इसका C हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सी गैस वायुमंडल के मुख्य 3 हाउस गैस नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस जो है मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? तो सर्वदाता समूह है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा O नेगेटिव जो है सर्वदाता है और AB+ जो है सर्वग्राही है। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा B 3 भागों में विभाजित होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस को हम किस श्रेणी में रखते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हार्मोन में रखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रकाश के माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? तो ये अपवर्तन कहलाती है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा A प्लॉटर नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें स्वर्ण क्रांति फलों से संबंधित सही है। नीली क्रांति जो है आपका मत्स्य से संबंधित है। ठीक है, मत्स्य से संबंधित है। और पीली क्रांति आपको किससे संबंधित है? ये तिलहन से संबंधित है, तिलहन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह इसका सही उत्तर A हो जाएगा, A। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर हर्षवर्धन द्वारा की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, ये मिलाना है धर्म सुधार आंदोलन संस्थापक हैं? तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? 1875 में किया था। ब्रह्म समाज एक मिनट, देखिए, आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने किया था। ब्रह्म समाज की तरह राजा राम मोहन ने 1828 में किया था और आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था। और वेद समाज की स्थापना जो है श्रीधरालु नायडू ने किया था 1871 में। 1867 में आपका आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज का
स्थापना किया था। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सॉरी बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की भूपर्पटी तथा मेंटल के बीच की सीमा क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, मोहो आसतत्य कहलाती है। अगला हमारा प्रश्न है, डोल ड्रम दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 अंश उत्तरी से लेकर 5 अंश दक्षिणी तक। अगला हमारा प्रश्न है, बीओडी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला हमारा प्रश्न है, एक उष्मा क्षेपी प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? यह इसका उत्तर ए हो जाएगा, प्रतिक्रिया जिसमें उष्मा विमोचित होती है। अगला हमारा प्रश्न है, ये देश है, मुद्रा मिलाना है। तो देखिए, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। और म्यांमार की मुद्रा आपका क्या है? क्यात है। मालदीव की मुद्रा रुपया है। भूटान की मुद्रा न्यूगल्ट्रम है। ठीक है, तो इस तरह इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्र थे। अगला प्रश्न है, एक कोशिकी जीव कैसे प्रजनन करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिकी विभाजन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल नियम का ज्ञान होना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर स्कूबा डाइविंग में। अगला हमारा प्रश्न है, एक मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अगला हमारा प्रश्न है, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्यौहार का एक हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोंगल। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी दर बैंकों द्वारा ऋण के लिए अपने सबसे योग्य ग्राहक को वसूली जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 50 का ए, न्यूनतम उधार दर। ठीक है दोस्तों, आज का क्वेश्चन था आपका जीएस का। धन्यवाद।